हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्रिस्टल क्लियर स्टडी। आज है 1 जुलाई और आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वे सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज का पहला प्रश्न, किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। रूस के बारे में जानते हैं। रूस को करंट से रिलेट करके कुछ जानते हैं। रूस दुनिया का पहला देश है जो तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया है। रूस का कैपिटल कहाँ पे है? तो रूस का कैपिटल मॉस्को है। रूस का करेंसी रशियन रूबेल है। और रूस का राष्ट्रपति कौन है? तो रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और रूस के बारे में एक फैक्ट जानते हैं। क्षेत्रफल एरिया वाइज में रूस सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा कंट्री, सबसे बड़ा देश रूस है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है कनाडा। और क्षेत्रफल के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के मामले में भारत का 7वां स्थान है। आज का अगला प्रश्न, आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आनंदीबेन पटेल अभी वर्तमान में यूपी का उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश का राज्यपाल लालजी टंडन का तबीयत खराब हो जाने की वजह से मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। तो मध्य प्रदेश से कुछ जानते हैं। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ योजनाएं लॉन्च की है। कर्मवीर पुरस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। और मध्य प्रदेश का एक फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा शिशु दर मध्य प्रदेश का है। रेडियो स्कूल की शुरुआत ये स्टूडेंट के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। जीवन अमृत योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। संकल्प योजना ये उमरिया ज़िले में शुरू किया गया है, जो बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। और एक योजना है टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश से जानते हैं यहाँ से लोकसभा के कितने सीट आती है? तो लोकसभा का 29 सीट आती है यहाँ से। मध्य प्रदेश का CM कौन है? तो मध्य प्रदेश का CM है, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। आज का अगला प्रश्न, किस भारतीय अंपायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन मैनन को। तो ICC के बारे में जानते हैं। तो ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? दुबई है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ICC का फाउंडेशन कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 15 जून 1909 को। ICC का मोटो क्या है? मोटो बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसका मोटो याद रखेंगे, क्रिकेट फॉर गुड। और ICC का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है ICC का शशांक मनोहर है। और ICC का CEO कौन है? तो ICC का CEO है मन्नू सहानी। आज का अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा को सम्मानित किया है? तो के शैलजा केरल के स्वास्थ्य मंत्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। संयुक्त राष्ट्र ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है। इसको सम्मानित किस लिए किया है? कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए इसने जो अभियान चलाया है, या जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल की थी, इसलिए इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो केरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। शांत घाटी केरल में है। केरल सरकार द्वारा एक तिरंगा तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग योजना का शुरुआत किया गया था। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट का भी लॉन्च केरल सरकार द्वारा किया गया है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल में ही किया गया था। केरल से रिलेटेड और फैक्ट जानते हैं। केरल का CM कौन है? तो केरल का CM पिनराई विजयन है। केरल का गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है।
केरल से लोकसभा के कितने सीट आती है? तो केरल से लोकसभा का 20 सीट आती है, राज्यसभा का 9 सीट है और विधानसभा का 141 सीट है। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो किल कोरोना अभियान, इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैंने इससे पहले पिछले वाले प्रश्न में डिस्कस कर लिया है। आज का अगला प्रश्न, माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में जानते हैं। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। आयरलैंड के राष्ट्रपति मैरी मैक अलीज है। आयरलैंड का करेंसी क्या है? आयरलैंड का करेंसी है यूरो। आयरलैंड किस महाद्वीप में है? तो आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में है। आज का अगला प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ये कुछ दिन पहले का करंट है, ये मैंने रिवीजन के तौर पे ले लिया है। आज का अगला प्रश्न, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है? तो फोन बैंक ने ये टाई अप आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया है। ये टाई अप इसलिए किया है ताकि ये ऑनलाइन पेमेंट का जो है इसमें सिक्योरिटी इसका और स्टेबल हो जाए। और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? जून 1994 में। इसका स्थापना हुआ था बड़ौदा में, लेकिन इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। आईसीआईसीआई से एक करंट से रिलेटेड जानते हैं। तो हाल ही में वीडियो केवाईसी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो वीडियो कॉलिंग के जरिए केवाईसी जो है ये आईसीआईसी बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आज का अगला प्रश्न, 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व किस मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। आज का अगला प्रश्न, सरकारी ई मार्केट प्लेस JEM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा कौन है? तो ये अर्जुन मुंडा हमारे देश के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। आज का अगला प्रश्न, G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का प्रतिनिधित्व रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। आज का अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मारीच। तो भारतीय नौसेना के बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का स्थापना कब हुआ था? 5 सितंबर 1612 को। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? स्वम न वरुणम। इसको इंग्लिश में समझते हैं, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो हर साल ये 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। वर्तमान में इंडियन नेवी के हेड अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह है। आज का ये आखिरी प्रश्न था। ये कल के प्रश्न का जवाब, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा पैसों के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटेन है। ये आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है। विश्व कराटे महासंघ ने किस देश के कराटे संघ की अस्थायी तौर पर मान्यता रद्द कर दी है? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव ए नाइस डे। बी सेफ, स्टे ट्यून।